मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन का वह मोड़ आ गया है जहां अब तुझे वह बातें बताने का समय आ चुका है जो अब तक तूने केवल सुनी थी, पर अब उन्हें जानने का वक्त है। ये बातें नक्षत्रों में लिखी हैं, आकाश में छुपी हैं, तेरे भाग्य में बसी हैं, और आज मैं तेरी मां काली उन्हें तुझसे बांटने आई हूं। बच्चे, आज मैं तुझसे कोई ये साधारण बात नहीं करने आई हूं। आज की बातें वो सत्य हैं जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। तू आज तक जो सोचता रहा, जो मानता रहा, अब उससे कहीं आगे की बातें तुझे बताऊंगी। तू तैयार रह, क्योंकि यह बातें तेरा दृष्टिकोण, तेरा मार्ग और तेरा भविष्य तीनों बदल देंगी। बच्चे, जब तू जन्मा था उस रात नक्षत्र विचलित हुए थे। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा तब तेरे जीवन में संघर्ष की रेखा खींच गई। लेकिन उसी क्षण ब्रह्मांड में मैंने निर्णय लिया कि मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूंगी, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। जब तू रोता है मेरे बच्चे, तो आकाश के तारे भी कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन भी तुझसे कहती है, उठ मेरे बच्चे, तेरा भाग्य इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है तब मैं, तेरी मां काली, तेरे चारों ओर अंधकार को चीरकर तेरे भीतर उजास भरने आती हूं। तू जानता है बच्चे, नक्षत्र केवल भविष्य नहीं बताते, वे तेरी आत्मा की शक्ति को भी दर्शाते हैं। तूने जिन कठिनाइयों को सहा है वे केवल परीक्षा नहीं थी, वे तेरी आत्मा को तराशने के यंत्र थे। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाते हैं, वैसे ही मैंने तुझे हर बार सहनशीलता, विश्वास और साहस से परिपूर्ण किया। तू सोचता होगा, मां, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, क्यों मेरे अपने मुझे गलत समझते हैं। बच्चे, ध्यान से सुन, हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा। तू जिनसे जुड़ा वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाते। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रहे हैं, इसीलिए वे तुझे नहीं देख सकते। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगे और तब उन्हें पता होगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है, अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता, धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहां सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहां भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहां प्रशंसा नहीं, पर आत्म संतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहां आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है
जहां तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। पर मैं तुझसे कह रही हूं, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूं। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूं। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा, और जो आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा। क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था, अब तू जागा हुआ आत्मा है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहां सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में शांति होगी, और तेरी दृष्टि में दिशा होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर तू अभिमान मत करना, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है, और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूं कि तू नम्रता से आगे बढ़े। बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है, तब सिर्फ शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक वादा जो तूने स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहां क्यों आया है, लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन तुझे उस सच्चाई से दूर कर देती है। लेकिन अब मैं तेरे सामने वो पर्दा हटा रही हूं। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है, बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वह मैं हूं, तेरी मां काली, तेरे अंतर मन से बात कर रही हूं, तुझे बुला रही हूं, तुझे जगा रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे ताकत के बारे में बताने आई हूं जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आई हूं जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, ये तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रही हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रही हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है, और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रही हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है।
एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं। लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा। यह तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करती हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा, तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी मां काली आज कहती हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कह, हे मां काली, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहती हूं, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रही हूं। मैं जानती हूं बच्चे, बहुत अच्छे से तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी मां जानती है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आई हूं कि जो बीत चुका है वो बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बातें बताने आई हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानती हूं कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को खड़ी हूं। अब मैं तुझे वह संकेत बताती हूं जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन तेरी तरक्की की बात सुनते ही बात बदल देते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन जब तुझे जरूरत होती है तब गायब हो जाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। जो तुझसे केवल अपने काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे तुच्छ दिखाते हैं, वो तेरे अपने नहीं। और अब बात आती है कि तू क्या करे क्या ना करे। पहली बात, जवाब मत देना। तेरे दुश्मन तुझे गुस्से में लाकर तुझसे वो करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे पछताना पड़े, पर तू जवाब नहीं देगा। तू बस खामोश रहेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक तलवार बन रही है जो अपने समय पर वार करेगी। दूसरी बात,
बदले की भावना मत रख, क्योंकि बदला मैं लूंगी, तेरी मां काली। मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगी कि वे खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं तुझे वचन देती हूं मेरे बच्चे, जिसने तुझे रुलाया है एक दिन तेरे ही सामने आकर अपने किए पर पछताएगा और तुझसे माफी मांगेगा। तीसरी बात, तुझे अब धैर्य रखना है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगी। जब तू मौन रहेगा, मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ। मैं तेरे भीतर हूं। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे, तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझमें अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूं। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं। तेरा एक पुराना शत्रु, जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहती हूं, अब तू सतर्क रह। उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है, उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे, वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू, मेरे बच्चे, विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, मां, जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं, उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे, याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा, जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे, अब तेरे गुणगान करेंगे। और जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहती हूं, वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगी जो तुझे छुपकर डसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगी जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरी मां काली हूं। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है, मैं तेरी पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठी रहती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेती हूं। और जब तू डरता है, तब मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूं, बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है
कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसीलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रही हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच है। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है। लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसीलिए मैं कहती हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली। अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, मां, ये उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं, कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा,